Hello friends, welcome to my channel Financial Comprehension. Or friends, today we will discuss about uh, the difference between two payment plan approach, whether that is debt management plan and versus debt settlement. So these are the two payment plan approach, that is one debt management plan and debt settlement, जिसके ऊपर हम लोग आज डिस्कस करेंगे. And you can take any of these two plans approach to pay off your loans or credit card debts. अगर आप you are struggling with your payment with the पेमेंट ऑफ योर क्रेडिट कार्ड एंड लोन्स, एंड अगर आपसे डिले हो रहा है पेमेंट का, आप कैसे करेंगे, तो यू कैन टेक एनी ऑफ दिस अप्रोच. एंड यू इफ़ यू हैवंट सीन माय वीडियोस ऑफ व्हाट इज़ अ डेट सेटलमेंट एंड व्हाट इज़ अ डेट मैनेजमेंट प्लान, और काफ़ी सारे भी कंपनीज भी आ चुका है, मतलब एक दो कंपनीज भी है जिनके बारे में बताया, ठीक है ना. यू कैन टाई अप विद दोज कंपनीज, यू कैन अप्रोच देम, और यू कैन do it on your own. You can take help of your local legal advisor or financial advisors, and you can do it on your own also. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. एंड फ्रेंड्स, बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, मैं बिल्कुल ही आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, ताकि कोई भी अगर इस डेट स्ट्रेस में है, सबको ये हेल्प मिले और हम सभी इस जो लोन के जो लोन स्ट्रेस है इससे बाहर आ जाए. सो दिस इज़ दी मेन मोटो ऑफ मेकिंग दिस वीडियोस एंड शोइंग यू दिस. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की टॉपिक, डेट मैनेजमेंट प्लान वर्सेस डेट सेटलमेंट. ओके, सो जो पहला पॉइंट है विच इज़ डीएमपी, जो है क्या है कि डेट मैनेजमेंट प्लान विच इज़ डीएमपी, इट इम्प्रूव्स एंड मेंटेन्स क्रेडिट स्कोर, वर्सेस जो डीएस है डेट सेटलमेंट, ये ड्रॉप्स योर क्रेडिट स्कोर सिवियरली बाई फ्यू 100 पॉइंट्स. सो मतलब अगर आप डीएमपी में जाते हो तो आपके जो क्रेडिट स्कोर वो मेंटेन होता है, बल्कि इम्प्रूव हो जाता है. लेकिन जो डेट सेटलमेंट होता है, जो डीएस हम बोल रहे हैं, इट ड्रॉप्स योर क्रेडिट स्कोर. और प्लीज़ ये जो मेन पॉइंट है क्रेडिट स्कोर, इसके ऊपर ही आपका सारे डिसीजन होता है कि आप क्या चाहते हैं, आप डीएमपी में जाना चाहते हैं कि डीएस में जाना चाहते हैं. क्योंकि अगर आपको फ्यूचर में लोन चाहिए, चाहे आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई व्हीकल लेना है, होम लोन, टू व्हीलर, या फिर एजुकेशन लोन लेना है, कुछ भी लेना है, तो आपको ये क्रेडिट स्कोर फिर मैटर करेगा. तो तब ये डेट सेटलमेंट ज़्यादा, इट्स नॉट अ वेरी वाइजेबल डिसीजन टू गो फॉर डेट सेटलमेंट. डीएमपी फिर अच्छा रहेगा, ठीक है ना. नेक्स्ट जो है दैट इज़ वन पॉइंट इज़ डीएमपी is what it is paying the full outstanding amount of what you owe with lesser monthly payments, versus debt settlement क्या है, it's a paying a lump sum in which you can paying a lump sum which can be less than the total outstanding amount to the creditors. तो इसमें क्या हो रहा है, आप अपना जो टोटल जितना आउटस्टैंडिंग अमाउंट है फुल दे रहे हो, लेकिन ऑब्वियसली आपको जो मंथली पेमेंट है ये कम हो जाएगा. तो सपोज आपका अगर 6,000 रुपये ई था, 5 लाख का लोन था, तो आपने उसके जगह पर 3,000 रुपये कर दिए, लेकिन टेन्योर बढ़ जाएगा. सो टेन्योर विल इंक्रीज, लेकिन आप फुल जो आउटस्टैंडिंग है वो फुल पे कर रहे. और ये जो डेट सेटलमेंट है, ये एक सेटलमेंट अमाउंट है, ये लमसम आप देते हो, लेकिन लेस की बोल रहे, क्योंकि ये लमसम दे रहे हो. तो सपोज़ आपका अगर कोई लोन, मान लीजिए 5 लाख का कोई लोन है, ठीक है, तो वो 5 लाख का लोन आपका ये बिल्कुल ही फॉरगो हो जाएगा. मतलब इसमें थोड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा, ऐसा फॉरगो तो नहीं होगा, डिस्काउंट मिल जाएगा. आप 2.5 लाख या 3 लाख में 2.5 या 3 लाख में आपको ये मिल जाएगा एक, ठीक है. सो ये एक है कि लेकिन आपको वो पैसा आपको लमसम देना पड़ेगा, यू हैव टू पे इट ऑन लमसम, ठीक है. यू हैव टू पे इट इन लमसम. मैक्सिमम आपको बैंक आपको बोलेगा कि 1 to 3 शॉट में आपको पैसा देने के लिए. सो दैट इज़ देयर. रेस्ट द थिंग इज़ दैट जो डीएम यहाँ पे आपको ऑब्वियसली फुल अमाउंट दे रहा हो. और ये नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाइए. नेक्स्ट पॉइंट ये है कि डीएमपी is paying more than what you owe in form of interest and other financial charges, whereas in DS you end up paying less, hence it helps in saving lot of money, ठीक है ना. hence it saves. अब क्यों मैं बोल रहा हूँ कि पेइंग मोर देन व्हाट यू ओ इन फॉर्म इंटरेस्ट, इसीलिए
क्योंकि आपके जो अमाउंट आउटस्टैंडिंग दे रहे हो, लेकिन आपको सबको पता है कि आप जैसे आपका टेन्योर बढ़ जाता है तो उसमें इंटरेस्ट भी ऐड हो जाता है। कि आपको अगर सपोज आपका कोई लोन अगर 5 साल का लोन था, वो आप 6 साल या 7 साल में दे रहे हो, जो एक्स्ट्रा जब 12 मंथ्स या 24 मंथ्स का आप एक्स्ट्रा टाइम ले रहे हो, उसमें बैंक एक एक्स्ट्रा इंटरेस्ट चार्ज करेगा। सबको पता है कि जो लोन का जैसे टेन्योर बढ़ता है तो इंटरेस्ट बढ़ता है। और बिफोर का भी जो भी आपके पास अगर नॉन पेमेंट रहा है, so those non-payment will also get into the financial charges, late payment charges, and वो सब भी इंक्लूड हो जाएगा। that will also get included your financial charges and all, तो वो भी आपका इंक्लूड हो जाएगा। तो ये जैसे इंक्लूड होगा तो, लेकिन एक कंबाइन करके, बट यू कैन टेक हेल्प, यू कैन नेगोशिएट ऑन दैट फाइनेंशियल चार्जेस और इंटरेस्ट का भी, जो इंटरेस्ट चार्जेस है वो थोड़ा कम लगा है, ये सब में नेगोशिएट कर सकते हैं। यू कैन टेक हेल्प ऑफ द एक्सपर्ट्स, जो हमने बताया कि एक सिंगल डेट जैसे कंपनी का मैंने वीडियो बनाया, वो डेट मैनेजमेंट प्लान के सब में आपको हेल्प कर सकते हैं। दे कैन गिव यू प्रॉपर प्लान। यू कैन टेक द सर्विसेज, यू कैन ट्राई द सर्विसेज, एंड जो भी लीगल को भी इश्यूज़ होगा, लीगल नोटिस, वो सब हेल्प करेगा। तो कंबाइंड आपको मिलेगा, जिसके लिए मैं वीडियो बनाया ऑलरेडी सिंगल डेट करके, वी कैन सी दैट वीडियो। तो बेसिकली डीएमपी ये करता है कि डीएमपी इज़ यू एंड अप पेइंग मोर बिकॉज इंटरेस्ट चार्जेस होते हैं उसमें। बट डीएस में क्या होता है कि ऑब्वियसली आपका 5 लाख का लोन है, उसमें आपने ऑब्वियसली सपोज 2.5 या 3 लाख दिया, तो 2 लाख या 2.5 लाख का जब तुम बचाया पैसा, वो अपने तब टेम्पोरली बचा लिया अपना पैसा, अपने सेव किया पैसा, ठीक है। तो वो एक है, तो ये एक एग्जांपल के तौर पे। बट डिपेंड होता है कि आपका सिचुएशन फ्यूचर में आप क्या चाहते हैं, आपका करंट सिचुएशन क्या। अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो ऑब्वियसली डीएस तो बिल्कुल ही आपके लिए नहीं है। तो ये चीज़ है। सेकेंडली आप जाइए, और ये अनसिक्योर्ड लोन में पॉसिबल है ऑब्वियसली ये सब चीज़ें। सिक्योर्ड लोन में ऑब्वियसली बैंक के पास ऑप्शंस होता है कि आपका जो प्रॉपर्टी हो या फिर आपको जो कार, ऑटो कार हो, ये सब वो सेल ऑफ करके आपके पैसा को वसूल कर ले, उसमें वो सब नहीं जाता नहीं। लेकिन हाँ, डीएमपी वगैरह में कभी कभी हो सकता है कि डेट मैनेजमेंट प्लान में, सिक्योर्ड लोन में डेट मैनेजमेंट प्लान कैन वर्क इन सम केसेस, कि बैंक कभी भी अगर कोई कस्टमर के साथ ज़्यादा उसका देख रहे कि हाँ इंटरेस्ट फुलफिल हो रहा है, एंड इफ द डीएमपी में वो कभी कभी सिक्योर्ड लोन्स को आ सकते हैं, सिक्योर्ड लोन्स में एग्री कर सकते। लेकिन ये डिपेंड होता है, ये सब में मोस्टली ये सब जो प्रोसेस है अनसिक्योर्ड लोन्स के लिए, सिक्योर्ड लोन में ये प्रोसेस नहीं होता है ज़्यादा। लेकिन स्टिल यू कैन चेक विथ योर बैंक, उसमें आपको बैंक शायद डायरेक्टली बैंक आपको रिस्ट्रक्चरिंग दे देगा, ये सब चीज़ें। तो बेसिकली ये जो प्रोसेस होता है डीएमपी वगैरह, जिनके पास 2-3 कार्ड हो गया, 1-2 लोन्स हो गया, मल्टीपल लोन्स में, इन सब लोन्स में ट्रैप में फंसे हुए, तो उन लोग के लिए सब डीएमपी और ये सब में ज़्यादा हेल्पफुल होता है। सो ये चीज़ है, और अनसिक्योर्ड में ये ज़्यादा होता है। एंड डीएस में भी वही सेम चीज़ है, ज़्यादा लोन्स हो गया पेमेंट नहीं कर सकते। डीएस ऑफिस सबको पता है कि सेटलमेंट अनसिक्योर्ड लोन्स में ही ज़्यादा पॉसिबल है, सिक्योर्ड में उतना ज़्यादा होता नहीं है। तो एक्सेप्शनल केस में हो भी जाता है, दैट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। तो ये है डिफरेंस कि पेइंग मोर एंड लेस। नेक्स्ट जो है इसमें देखिए, इन डीएमपी योर अकाउंट्स रिमेन करंट, हेंस इट अफेक्ट्स स्लाइटली ऑन क्रेडिट स्कोर, वर्सेस जो डीएस से योर अकाउंट्स टर्न इनटू एनपीए, जो हम बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट, विच इन टर्न अफेक्ट्स हेविली ऑन योर क्रेडिट स्कोर। सो जो डीएमपी में क्या होता है, ऑब्वियसली आप मंथली इनको पेमेंट दे रहे हो, कम दे रहे हो, तो आपका ऑब्वियसली जो अकाउंट करंट रहता है तो सिबिल भी ठीक ठाक ही रहता है। पहले थोड़ा सा कम इफेक्ट होता है और बाद में वो इम्प्रूव भी हो जाता है। पर सेटलमेंट में तो बिल्कुल आपको पता है कि एक अकाउंट में बिल्कुल ही कुछ भी एक्टिविटी नहीं हो रहा है, बिल्कुल पैसा नहीं दे रहा, एमपी हो गया तो बिल्कुल ही मतलब सीवियरली वो ड्रॉप होता है सिबिल का स्कोर, क्रेडिट स्कोर। तो आगे जाके आपको लोन्स वोन्स कुछ नहीं मिलेगा, योर फाइनेंशियल कंडीशन विल नो अफेक्ट सीवियरली, ठीक है ना। तो ये एक मैटर आपको करना है कि क्या करना है आपको, सिचुएशन कोई है, आपका करंट सिचुएशन क्या है, फ्यूचर प्लान क्या है, इसके ऊपर डिपेंड करना है, आपको डिसाइड करना है। तो ये भी एक पॉइंट आप कंसिडर कीजिए, ठीक है ना, कि क्यों हो रहा है आपका सिविल, एनपीए और करंट का अकाउंट रीजन। देन ये एक अनदर पॉइंट है कि इफ़ यू एनरोल इन योर डीएमपी, योर एक्सेस टू योर क्रेडिट लाइन्स गेट्स ब्लॉक्ड। तो डीएमपी में क्या होता है, चाहे आपका कोई भी, और वर्सेस इन डीएस डिसएडवांटेज, यू कैन हैव एक्सेस टू वन ऑफ योर लो बैलेंस क्रेडिट कार्ड होगा, क्रेडिट which you can use in terms of emergency and it may help you in building your credit score later। तो जिस आप डीएमपी में एनरोल करते हो तो चाहे हो सकता है कि आपके पास जितना भी अकाउंट्स है ना, जितना भी क्रेडिट कार्ड से, लोन से, सब ब्लॉक्ड हो जाएगा। ऐप बेस्ड लोन से, ऐप कभी कभी आप जो होते लोग ऐप यूज़ करते, थोड़ा सा पैसा निकाल लिया और उसके फिर पैसा को फिर
नो पे ऑफ करके फिर से यूज़ कर लिया पैसा को, या फिर सेम क्रेडिट कार्ड में पैसा यूज़ किया, क्रेडिट कार्ड यूज़ किया, पे ऑफ कर दिया। तो आपके पास ऐसा कोई, सपोज मान लीजिए आपके पास 3-4 क्रेडिट कार्ड है, ठीक है ना, उसमें से आपके पास मान लीजिए कि एक क्रेडिट कार्ड है जो आपको लग रहा है कि नहीं इसमें बैलेंस लो बैलेंस है, या फिर बैलेंस आप मेंटेन कर सकते हो, वो कार्ड रखना चाहते हो, तो वो डीएमपी में आपको वो पॉसिबल नहीं होगा। डीएमपी में अगर ऐसा कोई कार्ड है जिसमें, अगर सपोज मान लीजिए कोई कार्ड है जिसमें 1 लाख रुपीज़ का क्रेडिट कार्ड है, तो 1 लाख रुपीज़ का क्रेडिट कार्ड के मगर लिमिट पूरा भी अगर लिमिट है तो आप उस क्रेडिट कार्ड को यूज़ नहीं कर सकते जब तक आप बाकी के जो लोन से वो पे ऑफ नहीं कर देते हो, तब तक आप वो वाले कार्ड को आप यूज़ नहीं कर सकते। वो डीएमपी का रूल है, प्रोसेस है, ठीक है ना। तो करंट अकाउंट भी है, अगर वो पेमेंट टाइम पे भी जा रहे हैं, उसमें बैलेंस है बचा हुआ, ठीक है ना, ओवर उसको अपने लिमिट क्रॉस नहीं किया, उसमें लिमिट बचा है, पेमेंट आप लग रहा है पेमेंट कर सकते हो, बट आप पेमेंट कर दो, लेकिन वो यू कैन नॉट यूज़ दैट क्रेडिट कार्ड। सेकेंडली वेर एज इन डीएस, जो अकाउंट आप, क्योंकि ऑब्वियसली डीएस में जो अकाउंट ऑब्वियसली ब्लॉक हो चुका है कार्ड, आप पेमेंट नहीं किए 3 महीने तक, 2-3 महीने तक, तो टेम्पोरेरी ब्लॉक, उसके बाद परमानेंट ब्लॉक हो जाता है 3-4 मंथ्स के बाद। तो ये जो डीएस है, तो उसमें क्या होता है कि आपका जो पेमेंट के करने के बाद जो क्रेडिट जो कार्ड है, जो सेटलमेंट कार्ड होता है, वो तो ऑब्वियसली ब्लॉक होते हैं, तो सेटल कर देते हो। लेकिन जो अकाउंट, जो कार्ड आपने सपोज सेटल नहीं करवाया, आपके सेटल आप नहीं करना चाहते हो, ठीक है ना, डेट सेटलमेंट में, ठीक है ना, जो आप कार्ड को जो पेमेंट हो गया, तो ये सेटलमेंट क्या होता है, सेटलमेंट तभी होता है जब अपने कार्ड का पेमेंट नहीं कर पा रहे, ऑलरेडी ब्लॉक हो चुका ऑलरेडी। लेकिन एक कार्ड है जिसमें आपका बैलेंस ऑलरेडी बचा हुआ है, आप वो कार्ड का पेमेंट करके उसको यूज़ नहीं कर रहे हो, ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे हो, उस कार्ड को छोड़ दिए, उस कार्ड को यूज़ करना, पेमेंट बस बैलेंस बचा है, तो वो कार्ड रहेगा आपका। इमरजेंसी जब भी कोई इन केस ऑफ टर्म्स ऑफ इमरजेंसी यू कैन यूज़ दैट कार्ड, ठीक है ना। रीचिंग कार्ड इन टर्म्स ऑफ इमरजेंसी, तो वो इमरजेंसी के टाइम पे आप यूज़ कर सकते हो उस कार्ड को, और उसको रख सकते हो कार्ड को। लेकिन डीएमपी में वो आपको पॉसिबल नहीं है, सारे क्रेडिट कार्ड सब कुछ बंद हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कोई छोटा मोटा ऐप बेस्ड जो क्रेडिट एक्सेस वाला कार्ड्स होते हैं, ऐप्स होते हैं, एलओसी टाइप जो रेडीमेड जो ऑनलाइन फ़ोन ऐप्स होते हैं, जिसमें आप रख सकते हैं, फिर क्रेडिट कार्ड जिसमें ऑलरेडी आपके पास है, वो आप रख सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। और वो लेटर में आपको दैट इन द लेटर स्टेज नो इट हेल्प मी इन बिल्डिंग योर क्रेडिट स्कोर लेटर, तो आपको बाद में जाकर वो क्रेडिट स्कोर को इम्प्रूव करने में आपको हेल्प भी करते हैं वो चीज़ें। तो लेकिन फिर भी आप ध्यान रखिएगा कि आप क्रेडिट कार्ड को, ऑब्वियसली मैं बोलूँगा कि कभी आप यूज़ मत कीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि ऑलरेडी अगर आप एक डेट ट्रैप में हैं तो कोई भी क्रेडिट यूज़ करना एक बहुत ही रिस्की सिचुएशन हो जाता है। लेकिन अगर ऐसे कुछ सिचुएशन है जहाँ पे आप नहीं कर सकते बिल्कुल ही विदाउट क्रेडिट कार्ड, तो आप यूज़ कर सकते हैं। देन जो लास्ट पॉइंट है, DMP is a permanent solution to your credit problem because after completing your DMP all your accounts will get closed and you can then apply for new loans and credit card, versus DS is a temporary solution to credit problem after debt settlement। तो DMP जो है वो एक आपके परमानेंट सोल्यूशन, क्योंकि क्या होता है कि आपके सारे लोन्स आप पे ऑफ कर दे रहे हो फुल्ली, वो क्लोज हो जा रहा है, उसके बाद आप न्यू लोन अप्लाई कर सकते हो, सिबिल रहता है। लेकिन डेट सेटलमेंट जो है इस रिजल्ट ऑफ परमानेंट, इट इज टेम्पोररी सोल्यूशन। आपका जो लोन अमाउंट ड्यू था उस सब कम पैसे दिए थे, लेकिन 5 लाख का लोन था, 2.5 लाख रुपये, 3 लाख 2.5 लाख रुपये थे, तो बाकी जो 2.5 लाख रुपये है वो आपको बाद में देना है। उसके बाद ही बैंक आपको यू कैन अप्लाई फॉर न्यू लोन्स, क्योंकि वो क्रेडिट रिपोर्ट में सेटल्ड होकर रहता है। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सेटल्ड अकाउंट एंड क्लोज्ड अकाउंट। क्लोज्ड अकाउंट मीन्स आप फुल्ली पेमेंट किया, सेटल्ड अकाउंट मीन्स बैंक ने एक आधा पैसा कुछ या फिर कुछ परसेंटेज पैसा आपसे लिया, उसके बाद बैंक ने बोला ठीक है आपको मैं छोड़ दे रहा हूँ, यू कैन नो कंटिन्यू योर लाइफ, बट आपको अगर आगे अगर लोन चाहिए, कुछ चाहिए, अच्छा किसी बैंक से हो, यू हैव टू पे दैट बैलेंस अमाउंट, या फिर बैंक से आप क्लोज कीजिए, डिस्कस कीजिए कितना आपको देना है, वो बैंक जो अमाउंट बोलेगा आपको देना पड़ेगा, एंड आफ्टर दैट यू कैन अप्लाई फॉर न्यू लोन्स। तो चलिए यहाँ पे हम अपने वीडियो को एंड करते हैं आज, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल फाइनेंशियल कॉम्प्रिहेंशन। और मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दे दूँगा, आप प्लीज़ वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए ताकि वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन आ जाए सर। थैंक यू।